गुड मॉर्निंग 7th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इट इज़ यूज इन लेबोरेटरी। इस प्रकार के थर्मोमीटर को लेबोरेटरी में यूज किया जाता है जिसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से और 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज फिल्ड विद मरकरी और एल्कोहल। जो थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, इसका बल्ब है मरकरी या एल्कोहल से भरा हुआ होता है। The advantage of using alcohol over mercury is that alcohol is cheaper, less harmful, and can measure much lower temperature than mercury. जो अल्कोहल होता है वो मरकरी से क्या होता है, सस्ता होता है और ये क्या करता है, टेम्परेचर को भी कम नापता है। वाइल जबकि मेजरिंग टेम्परेचर विद ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर follow the same precautions as those for a clinical। जिस प्रकार से क्लिनिकल जो थर्मोमीटर था उसमें जो प्रिकॉशंस अपनाए गए थे वही लेबोरेटरी थर्मोमीटर के प्रिकॉशंस होते हैं, मतलब सावधानियाँ होती हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर आर जनरली मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज। मतलब टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हैंस इसलिए दे इंस्टेंटली सो राइज एंड ड्रॉप और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए वे क्या करते हैं, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, राइज, ड्रॉप ये सभी को इंस्टेंटली दिखाते हैं। वी कैन नॉट यूज इट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। इसको हम बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए काम में नहीं ले सकते हैं। बिकॉज क्योंकि एज सून एज it will be taken out of the mouth there will be drop in temperature and thus it will give a wrong reading of the temperature। क्योंकि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मुंह, जो थर्मोमीटर है उसको मुंह में रखते हैं और इसकी जो ड्रॉप है, टेम्परेचर की ड्रॉप है, टेम्परेचर है जो ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप होने के कारण हमारा टेम्परेचर गलत बताएगा। The kink in the clinical thermometer solves this problem of sudden drop in temperature। जो किंक होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, जो किंक होती है वो क्या कर सकती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती। मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर टू मेजर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है जो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को नापने के लिए काम में लिया जाता है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। इट इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन एवर ए सिंपल वे इज नीडेड टू मेजर द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एट ए लोकेशन। जब हम लोकेशन की टेम्परेचर को नापना होता है तो इसको हम यूज में लेते हैं। और एक ये बहुत सिंपल और साधारण तरीका होता। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफ़र होना। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म होती है। दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। जिसे हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दस इस प्रकार ए हॉट बॉडी लॉसेस द हीट एनर्जी। एक हॉट बॉडी क्या कर देती है, हीट एनर्जी को लॉस कर देती है। एंड कोल्ड बॉडी गेन्स द हीट एनर्जी। और कोल्ड एनर्जी क्या करती है, हीट एनर्जी को प्राप्त करती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंटिन्यूस टिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर। जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो दोनों प्रकार की बॉडियों में क्या होता है, जब तक ट्रांसफ़र होता रहता है तब तक उनका सेम क्या है, टेम्परेचर होता है। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्री मोड। हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तीन तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। कंडक्शन मोस्टली इन सॉलिड्स। कंडक्शन जो होता है वो ज़्यादातर सॉलिड्स में होता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट ए मेटल स्पून केप्ट इन ए पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर आल्सो गेट हीटेड। यदि हम मेटल की स्पून को जिस पैन में हमारा पानी गर्म हो रहा है उसमें अगर रखें तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती।
दिस हैपन्स बिकॉज हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड, क्योंकि जो हीट होती है वो हॉट से और कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। कंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर टू कूलर colder end of a body or between two bodies at different temperature which are in contact with each other। कंडेंसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हीट को कोल्डर प्लेस से और हॉटर प्लेस या हॉटर प्लेस से कोल्डर प्लेस तक क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कंडक्शन टेक प्लेस मोस्टली इन सॉलिड्स, मतलब जो हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन के द्वारा जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो ज़्यादातर किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। बट परंतु कैन आल्सो टेक प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेज, परंतु ये किस में भी काम आ सकते हैं, लिक्विड और गैसेज में भी ऐसा हो सकता है। कंडक्शन occurs when the molecules at the hotter end of an object acquire energy and vibrate। कंडक्शन कब होता है, जब हॉटर जो एंड होता है, हॉटर एंड पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायर होती है या वाइब्रेट करते हैं। द इंक्रीज इन एनर्जी रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ टेम्परेचर, यदि एनर्जी बढ़ने लगती है तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड इंक्लूड्स इंड्यूसेज वाइब्रेशन इन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब जो वाइब्रेटिंग जो मॉलिक्यूल होता है हॉटर एंड पर, जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स होता है उससे उसका जो पास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी वाइब्रेशन होने लग जाता है। दिस में द वाइब्रेशंस आर पास्ड अलोंग द ऑब्जेक्ट एंड दस हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड, मतलब जब वाइब्रेशन होने लगता है तो फिर इससे हमें पता लग जाता है, क्या पता लग जाता है कि हीट क्या हो रही है दूसरे एंड पर, अदर एंड पर क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। रिमेंबर, याद रखो, फॉर कंडक्शन टू ऑक्योर द टू ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट एंड देयर टेम्परेचर शुड नॉट बी द सेम। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि दो सब्जेक्ट जो क्या होती है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं उनका टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए। Substances like metals that allow heat energy to flow through them are called good conductors of heat। मतलब ऐसे कंडक्टर जिनमें हीट एनर्जी आसानी से क्या हो सकती है, पास हो सकती है, उन्हें क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। Substances like wood and plastic, water, air that do not allow heat, मतलब जो प्लास्टिक है, वुड है, वाटर है, एयर है, ये क्या नहीं करती हैं, ये हीट को अलाउ नहीं करती हैं। ये क्या नहीं करती हैं, हीट को अलाउ नहीं करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हीट का बैड कंडक्टर या हीट का इंसुलेटर कहा जाता है। यूज ऑफ कंडक्टर्स, metals which is good conductors of heat are used to make cooking utensils like pans and pressure cookers। मतलब मेटल जो कि एक गुड कंडक्टर, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब खाना पकाने वाले बर्तन, जैसे कि पैंस है, प्रेशर कुकर है, सो दैट ताकि हीट गेट्स ट्रांसफर टू द फूड दस दैट हैज़ टू बी कुक्ड, मतलब जिससे कि हीट क्या हो जाए, फूड तक ट्रांसफ़र हो जाए जिसको वो पकाना चाहते हैं। मरकरी इज़ यूज इन थर्मोमीटर बिकॉज इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड ड्राइज अप। मरकरी मतलब थर्मोमीटर में ज़्यादातर मरकरी का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, हीटिंग पर एक्सपेंड करती है या राइज अप होने लग जाती है। क्लियर।